ऑलराइट दोस्तों, आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। यह नदी तंत्र बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसकी कई बहुत इम्पोर्टेंट सहायक नदियां हैं जिसके बारे में एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन पॉइंट क्या है, कहाँ से निकलती है। तो आप लोगों ने सुना होगा तिब्बत के मानसरोवर के पूर्वी हिस्सों में एक चेमा युंगडुंग हिमनद है, वहीं से नदी की शुरुआत होती है। चेमा युंगडुंग हिमनद, ये भी पूछ सकता है कि किस हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। दोस्तों, ये तिब्बत का पार्ट है। चेमा युंगडुंग हिमनद जो है तिब्बत के अंतर्गत आता है। हालांकि तिब्बत अभी चाइना के अंतर्गत है, तो ये एक तरीके से चाइना से निकलते हैं। ये आगे बढ़ते हुए यहाँ से जब बढ़ती है सांगपो नाम से, यह नदी का नाम है सांगपो। और ये सांगपो आगे बढ़ते बढ़ते जब जाती है तो यहाँ एक छोटी नदी आके मिलती है, ये नयांगडुंग। हालांकि ये चाइना की नदी है या तिब्बत की नदी है, तो इसको इतना याद करने का जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो एक यारलुंग सांगपो नदी आके मिलती है, जहाँ ये यू टर्न करती है। ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न करके जैसे ही भारत में एंटर करती है उससे जस्ट पहले, मतलब इसका मतलब तिब्बत में ही ये नदी मिलती है, यारलुंग सांगपो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है। और कभी कभी हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत के अंतर्गत केवल सांगपो नहीं कहते, यारलुंग सांगपो भी कहते हैं। शायद उसका रीजन यही है कि एक यारलुंग सांगपो नदी आके इसमें मिलती है भारत में एंटर करने से पहले। इसके जस्ट बाद ये नदी हमारी यू टर्न लेती हुई भारत में एंटर कर रही है, और भारत में एंटर करने के बाद इसका नाम पड़ता है सियांग। देख सकते हैं आप लोग, सियांग। यहाँ 2-3 नाम आता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। एक सियांग, एक दिबांग, एक दिहांग। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो दिबांग है वो सियांग रिवर में बाएं साइड से आके मिलते हैं। ऐसे देखने में लगेगा कि दाएं, लेकिन चूंकि नदी का डायरेक्शन ऊपर से नीचे है, नदी का डायरेक्शन है आपका है ऊपर से नीचे, इसलिए ये हम कहेंगे कि लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है आपका। इसलिए हम कहेंगे कि ये देखिए आपका लेफ्ट ट्रिब्यूटरी होगा दिबांग। तो इसके जस्ट दिबांग में इधर से लोहित रिवर और वहीं से बूढ़ी दिहांग, ये दोनों नदियां आके मिलती है दिबांग में। इसके बाद दिबांग जाके मिलते हैं ये जो सियांग नदी इधर से आ रहे थे, और ये आपका है दिहांग। तो ये दिहांग और इधर से दिबांग, लोहित, बूढ़ी, दिहांग, ये 3 नदियां, दिबांग, लोहित, बूढ़ी। ये आपका है दिबांग, लोहित, दिबांग, और आपका है लोहित। एक सेकंड बस, ये दिबांग है, ये लोहित हो गया आपका, ये बूढ़ी दिहांग हो गया। ये तीनों आके मिलती है इसमें सियांग में, और इधर से दिहांग आके मिलती है। ये नदियां जहाँ मिलती है वहीं एक द्वीप बनता है, माजुली द्वीप। अच्छा, और ये जो ये ऊपर से आती है नदियाँ, तो ये अभी रहती है अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। आप जानते हैं जो यू टर्न लेती है वो ब्रह्मपुत्र नदी, तो वो सीधा अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। और यहाँ उसके आगे जाके जहाँ ये 3-4 नदियाँ मिल रही हैं, जैसे दिहांग हो गया, जैसे दिबांग हो गया, जैसे लोहित हो गया, जैसे बूढ़ी गंडक हो गया, तो जहाँ आके मीट करती है वहाँ बनता है एक बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, जैसे हम बोलते हैं माजुली द्वीप समूह। असम के अंतर्गत होता है दोस्तों, कंफ्यूज मत करना। कभी कभी लोग इसको उड़ीसा समझ लेते, अरुणाचल प्रदेश समझ लेते हैं कि माजुली द्वीप अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत नहीं, ये पूरी तरीके से आसाम के अंदर। और जब इस सियांग में इधर दिबांग, इधर लोहित, इधर बूढ़ी गंडक, बूढ़ी दिहांग, और इधर से दिहांग आके मिलती है माजुली द्वीप के आगे, जैसे ही नदी बढ़ती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम सियांग रहता है, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता। ब्रह्मपुत्र ये इधर मान लीजिए आपकी जब आसाम में एंटर करती है ब्रह्मपुत्र नदी,
मतलब ये मान लीजिए माजुली द्वीप के बाद जब निकलती है तो इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है तो ये राइट ट्रिब्यूटरी एक इसका होता है सुवर्णसिरी नहीं, सॉरी, सुबनसिरी। और नीचे से देखोगे तो धनसिरी, ऊपर से आता है सुबनसिरी, नीचे से आता है धनसिरी। ऐसे राइम तरीके से दोस्तों याद कर सकते हो। ये आसाम के अंतर्गत है। इसमें ये जो पार्ट है ये आसाम के अंतर्गत वाला पार्ट है। तो ऊपर से सुबनसिरी, नीचे से धनसिरी। और आगे बढ़ोगे तो ऊपर से एक रंगा नदी आती है, छोटी नदी है। सुबनसिरी के जस्ट आगे एक रंगा नदी आके इसमें मिलती है, छोटी नदी है, तो याद करने की जरूरत नहीं है इसको। और नीचे से एक आते हैं कोपली, कपली लिखी है लेकिन इसको कोपली भी बोलते हैं। तो ये आगे। अब दोस्तों इसमें दिया है कि जिया भरेली नदी है और ये पुथिमारी है, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। इधर मानस के पास एक नदी आके गिरते हैं। मानस नेशनल पार्क भी है और मानस एक रिवर भी है, तो ये मानस आके इधर मिलते हैं। ये आपका हो गया मानस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर ये टिप का ही आप मत याद रखिए। आगे बढ़ेंगे तो ये इधर से तिस्ता आती है, बहुत इम्पोर्टेंट नदी है, जो आपका सिक्किम से तिस्ता रिवर आके इसमें मिलती है। अब ये आगे बढ़ती है। अब ये तिस्ता मिलने के बाद ये बांग्लादेश में एंटर करती है और बांग्लादेश में इसका नाम जमुना होता है। जमुना में जब इधर से गंगा नदी जो फरक्का बैराज के पास से एक पार्ट कोलकाता शहर से हुगली नदी जिसे बोलते हैं, तथा दूसरा पार्ट गंगा के नाम से बांग्लादेश में एंटर करता है, तो बांग्लादेश में आके गंगा नदी उस जमुना, जो कि पहले आपका ब्रह्मपुत्र थी, अब जमुना हो गई, जमुना में आके मिलती है गंगा, तो इसका नाम, पूरे सिस्टम का नाम पद्मा हो जाता है। और पद्मा में एक लास्ट में नदी आके मिलती है मेघना, बांग्लादेश से ही आती है नदी मेघना आके मिलती है पद्मा में। तो ये पूरा नदी सिस्टम मेघना हो जाता है और मेघना ही जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकली थी, सांगपो के नाम से आगे बढ़ी थी, भारत में एंटर करने के बाद सियांग, आसाम में एंटर करने के बाद ब्रह्मपुत्र, और ये सब सारी नदियाँ, उसकी सहायक नदियाँ, ऊपर से स्वर्णसिरी, नीचे से धनसिरी, इधर से कोपली, इधर से मानस, इधर से तिस्ता, इधर से फिर गंगा आते हुए जमुना बनाते हैं। जमुना और गंगा जब मिलती है तो पद्मा में इधर से मेघना आके मिलती है, तो पूरा नदी सिस्टम मेघना बन जाता है। मेघना के नाम से भारत गंगा सागर में जाके गिरते हैं या बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। तो ये पूछ सकता है कि जब आपका ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो किस नाम से गिरती है? अंततोगतो मेघना के नाम से। तो दोस्तों देखिए, इसका पूरे पाथ में कई बार नाम चेंज हुआ, तो ये अलग अलग नाम इसके पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीपीसीएस, यूपीएससी और तमाम स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, ये सब सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी सिस्टम है दोस्तों, याद रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।